भोपाल में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैलाशनाथ काटजू का जीवन प्रदेश और देश की सेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर ही हम देश के विकास के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की 139वीं जयंती है। आप रतलाम जिले के जावरा तहसील के रहने वाले थे। 57 से लेकर 62 तक आपने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। बाद में केंद्रीय स्तर पर रक्षा, कानून, ऐसे कई मंत्रालयों का काम भी संभाला। कई राज्यों के गवर्नर भी रहे। उनकी कानून पे जो पकड़ थी, प्रख्यात कानूनविद थे, तार्किक रूप से बहुत सबल, सक्षम, अपनी क्षमता योग्यता के साथ देश की आज़ादी के पहले भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के नाते से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। प्रारंभ से नेहरू जी के मित्र भी रहे और बाद के दौर में भी उन्होंने अपने तार्किक क्षमता के बलबूते पर कई ऑटोनोमस संस्थाओं को समृद्ध करने का काम भी किया। उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके अपने परिवार के अंदर बाद में उत्तराधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट तक उनके बेटे, परिवार के लोग, ऐसे कई न्यायाधीश के नाते से उन्होंने काम संभाला है। ऐसे कैलाशनाथ काटजू को मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के निवासी सदैव स्मरण रखेंगे। मैं अपनी ओर से आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ आया हूँ। मेरी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी से बातचीत हुई। नरेंद्र सिंह जी आज दिल्ली एक आवश्यक काम में थे। अच्छी परंपरा कायम की उन्होंने। मेरे साथ यहाँ विधायक श्रीमान भगवान दास समनानी जी, भाजपा प्रवक्ता अजय यादव जी, हमारे सारे मित्रों के साथ हम आज यहाँ उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि पिछली बार जैसी किसी भी तरह की समस्या दोबारा न हो। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहे हैं जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। ये भी बात सही कि नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। हमने निर्देश जारी किए हैं जहाँ शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है तो वहाँ बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। भोपाल, इंदौर, ऐसे जहाँ जहाँ हो सकता है। और साथ ही साथ वहाँ रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, जिनके अभिभावक आए उनके लिए भी वो वहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर बच्चों के साथ अपना समय और बच्चों को अंदर छोड़कर भी उनका अपना समय ठीक से गुजरे, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। जेमर वगैरह लगा करके भी, जैसे आज हमने सबने व्यवस्था पेपरों में पड़ी होगी। भारत सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि बच्चों की एग्ज़ाम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मेरी अपनी ओर से सबको अग्रिम बधाई। इसी दौरान समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और यदि महाकाल की कृपा रही तो इसे इसी विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा।
कार्यक्रम के दौरान विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि का माहौल रहा और उपस्थित लोगों ने भी स्वर्गीय काटजू के योगदान को याद किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।